पीएम मोदी को रावण कहने वाले कांग्रेस के बुजुर्ग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए शेर, चूहा और कुत्ता जैसे उपमा का इस्तेमाल किया। इस मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा भी हुआ है। बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की है। ये सारा झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि संसद में चीन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस के आरोप हैं कि सरकार सच को छिपा रही है। उधर बीजेपी कांग्रेस नेताओं को देश विरोधी मानसिकता वाला करार दे रही है। इसी बीच राजनेताओं की बयानबाजी निचले स्तर की ओर लुढ़कती ही जा रही है और ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। उधर वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, तो भोपाल में गीतकार मनोज मुंतशिर ने विदेशी महिला की संतान वाला बयान दे दिया। ऐसी तमाम बदजुबानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी करके कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है? क्या चीन के मुद्दे पर नतीजा विहीन राजनीति की ओर जा रहा है? क्या संसद में विपक्ष सकारात्मक राजनीति से दूर हो रहा है? बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं। ट्रस्ट मी, 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा। I do not appreciate such unruly scenes. आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है। 35 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। संसद से सड़क तक हिंदुस्तान में राजनीतिक बयानों के ये बेशरम रंग। बदजुबानी की इस राजनीति में सड़क और सदन का फर्क मिटता दिख रहा है। बदजुबानी की नई सीरीज चीनी घुसपैठ के बहाने शुरू हुई है। स्पॉटलाइट में कांग्रेस के नए नवेले बुजुर्ग अध्यक्ष और राजनीति वही रावण ब्रांड वाली हो रही है। आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये कि अलवर की जनसभा में खड़गे ने ऐसी बात कही थी जो असंसदीय श्रेणी की थी, आपत्तिजनक श्रेणी की थी, जिसे संसद में बोल भी नहीं सकते। इस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से। खड़गे सदन में सफाई दे रहे हैं कि अलवर में उनका बयान संसदीय नहीं बल्कि राजनीतिक था, और वो बयान क्या था ये भी सुनिए। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी का विरोध शायद उतना नहीं बढ़ता, लेकिन जब कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने खड़गे का समर्थन शुरू किया तो बीजेपी को मौका मिल गया। आरएसएस के तरफ से कौन व्यक्ति था जिसने जेल भुगती, किसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और किसने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया?
स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और अनियंत्रित जुबान की दास्तान किसी एक पार्टी या क्लास तक सीमित नहीं, बड़े नेताओं के ही पद चिन्हों पर छोटे नेता भी चल रहे हैं। यूपी के कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसका संज्ञान भी लिया और संसद में भी विरोध हुआ। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। लेकिन बयानों और बदजुबानी की इस पूरी राजनीति का हासिल क्या है, ये देश की जनता का राजनेताओं से सबसे बड़ा सवाल है। पॉल मिसाहा, सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक।